से आप लोगों ने तमाम वक्ताओं के बातों को सुना। एक जोरदार पहले नारा हो जाना चाहिए, जय प्रजापति संत रामबीए, जय प्रजापति संत रामबीए। आवाज नहीं आ रही है, वक्ताओं से बोला जय प्रजापति संत रामबीए, संत रामबीए अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज चंदौली की इस धरती पर प्रजापति संत रामबीए की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बड़ा खुशी का दिन है कि प्रजापति समाज में तमाम महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया और उन्हीं में से समाज का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया, जिनका नाम संत रामबीए। अभी तमाम वक्ताओं ने बताया कि उनका जन्म 14 फरवरी 1887 ईस्वी को पंजाब के होशियारपुर के बसी गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बजवाड़ा में अर्जित किया और 1909 ईस्वी में उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली। उस समय ब्रिटिश हुकूमत क्या हुआ करती थी और बीए शायद जुजबी लोग ही उस समय किया करते थे। उस समय उन्होंने बीए किया, इसीलिए उनके नाम के आगे बीए शब्द जोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी जाति का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो जाति से ऊपर उठकर उस समय तो देश में फैली हुई वर्ण व्यवस्थाएं थी, पाखंडवाद था, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, जिसमें पूरा समाज ऊंच नीच की भावनाओं में झगड़ा हुआ था। उससे ऊपर उठकर वो सोचने का काम किए और पूरे जीवन अपने नाम के आगे कभी प्रजापति लगाने का काम नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने 1922 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के सानिध्य में आए, परमानंद के सानिध्य में आए, काफी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उनको साथ में लेकर 1922 ईस्वी में उन्होंने जाति पाति तोरक मंडल की स्थापना की। लेकिन बड़ा दुख होता है, जिस व्यक्ति ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम किया, 1922 ईस्वी में जातिपात तोरक मंडल की स्थापना की, उस समय तमाम छायावादी कवि लेखक हुआ करते थे, जिसमें से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने जाति पाति तोरक मंडल की खुलकर विरोध करने का काम किया। आपके समाज का ये महापुरुष, उस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, तमाम लेखक हुआ करते थे, लेकिन सभी लोगों ने उनका विरोध करने का काम किया। और तो और राहुल सांकृत्यायन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आर्य साधु थे, आर्यवंशी साधु थे, आर्य समाज को मानने वाले थे, वो आपके प्रजापति संत रामबीए के सानिध्य में आए और उन्होंने एक यात्रा वृत्त लिखी, यथार्थों घुमक्कर जिज्ञासा, जैसा कि आप लोग कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने को आपको मिलता है। लेकिन वो आपका महापुरुष जिसने अपने जीवन काल में 100 से अधिक पुस्तकें लिखा, लेकिन उनकी एक भी रचनाएं हमको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं स्नातक परास्नातक में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। ये जो तमाम इतिहासकार हुए
उनके इतिहास को लिखने का काम नहीं किया। और तो और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद जी खुद कहा करते थे कि संत राम बीए जैसा विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। ये मैं नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। और सरस्वती पत्रिका में सबसे पहला उनका संपादन हुआ था जब उन्होंने 1948 ईस्वी में हमारा समाज नामक पुस्तक लिखा था। दोस्तों, हमारा समाज नामक पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। बड़ा दुख होता है। अगर आप लोग उस पुस्तक को पढ़ेंगे, वो ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आज के परिवेश में जो नेता हैं, जो जाति पाति की राजनीति करते हैं, अभी हमारे कुछ साथी बात कर रहे थे, ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जाति पाति के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं और खुद सियासत करते हैं। खुद तो बेटी रोटी का संबंध करते हैं और सियासत करते हैं। उसी को उन्होंने उस पुस्तक में लिखा था कि हिंदू और मुस्लिम में और जो उच्च जाति के लोग होते थे, जब बच्चे पैदा होते थे तो उनमें छोटे और बड़ी जाति की भावना भर देते थे, जिससे उस समय जाति व्यवस्था स्पर्शता जैसी भावनाएं लोगों में उत्पन्न करने का काम किया जाता था। जब लाहौर में अधिवेशन हुआ 1936 ईस्वी में, जाति पाति तोड़क मंडल की जब उन्होंने स्थापना की तो सबसे पहले आमंत्रित किया था उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए, और जो उन्होंने सभा का आयोजन किया था। लेकिन उस समय के जो जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने उस अधिवेशन का विरोध किया था, जिसकी वजह से अंत में प्रजापति संत राम बीए जी को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से क्षमा याचना करके उस अधिवेशन को स्थगित करने का काम किया था। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, इनके पिताजी रामदास गोहिले थे, माता मालिनी थी। पिताजी का जब माता जी का जब निधन हो गया तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से 2 संतानें थी और दूसरी पत्नी से 5 संतानें थी। कुल 7 भाई बहन थे, लेकिन 7 भाइयों बहनों में जो विलक्षण की प्रतिभा संत राम बीए में थी, इनके और भाइयों बहनों में कहीं किसी को देखने को नहीं मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है, विभिन्न जाति धर्मों में चैतन्य तमाम महापुरुष हुए जिनका आज हम लोग जयंती मनाते हैं, चाहे वह महात्मा बुद्ध हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, चाहे महाराजा सुहेलदेव जी हुए। तमाम जाति धर्मों में जन्मे विभिन्न महापुरुषों की जयंती हम लोग मनाते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने आज के इतिहास को लिखने का काम नहीं किया। प्रजापति संत राम भी, अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी हमसे चर्चा कर रहे थे, गए थे परमिशन लेने के लिए, इंस्पेक्टर उनसे पूछा कि भैया ये संत राम बीए कौन है। इन्होंने बताया कि हम नहीं बताएंगे, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बड़ा दुख होता है कि तमाम विभिन्न जाति में जन्मे विभिन्न महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, लेकिन हमारे जन्म में, हमारे समाज में जन्मे प्रजापति संत राम बीए, जिन्होंने इस समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए, समानता की भावना को पैदा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते लिए इतिहासकारों ने उनके इतिहास को लिखने का काम नहीं किया। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से विभिन्न जाति में जन्मे तमाम महापुरुषों के नाम पर जयंती मनाई जाती है और सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है, हम सरकार से मांग करते हैं कि 14 फरवरी को प्रजापति संत राम बीए की जयंती के उपलक्ष्य में एक सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। और तो और हम ये भी सरकार से मांग करते हैं कि प्रजापति संत राम बीए द्वारा जो लिखी गई 100 से अधिक पुस्तकें हैं, देश में जितने भी सरकारी लाइब्रेरियां हैं, उन लाइब्रेरियों में प्रजापति संत राम बीए द्वारा लिखी गई पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। और जो कक्षा 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा हम अर्जित करते हैं, जो पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, उन पाठ्यक्रमों में जिस प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद जैसी रचनाओं को पढ़ने को मिलता है, तो संत राम बीए की भी रचनाओं को पढ़ने को हमको अवसर मिलना चाहिए। बताइए, हमारी ये जो लड़ाई है, ये सही है कि गलत? सही है। तो ये हमारी मांग उठनी चाहिए। दोस्तों, जब हमने सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया, तमाम पार्टी के नेता, नाम नहीं लेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ सभी लोग जानते हैं,
अभी एक सरकार में है, शामिल है, उन्होंने राष्ट्रीय कोर कमेटी अपनी बुलाकर फरमान जारी किया कि 14 फरवरी को प्रजापति संत रामभीए जी की भव्य जयंती मनाई जानी चाहिए। दोस्तों, मुझे तो खुशी होती है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने महाराजा सुहेलदेव जी को अमर कर दिया। आज के 10 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी का कोई नाम नहीं लेता था। देश का प्रधानमंत्री 16 तारीख को अभी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर स्मृति चिन्ह स्थापित करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने ताकत दिखाया जो महाराजा सुहेलदेव के लिए इतिहासों को उन्होंने जमीन से निकालकर ऊपर ले आए और लोगों को बताने का काम किया कि जो व्यक्ति इस देश की आन बान शान मातृभूमि की रक्षा के लिए तमाम विदेशी आक्रमणकारियों को काटने का काम किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व जीवन को न्यौछावर कर दिया, ऐसे महापुरुषों की जयंती अभी कल नहीं परसों हमारे पास इलाहाबाद से फोन आता है, एक अधिकारी बताता है कि महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का हम लोगों के पास लिखित रूप से फरमान आया है कि देश में महाराजा सुहेलदेव जी की 16 फरवरी को भव्य जयंती मनाई जानी चाहिए। ये दोस्तों माननीय मंत्री जी की और उनके समाज की ताकत है। जिस दिन आप लोग एकत्रित हो जाओगे, लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित करके प्रजापति संत रामभीए जी की जयंती मनाने का काम करोगे, उस दिन सरकार आपकी जो है लोहा मानने का काम करेगी कि प्रजापति संत रामभीए जी के उपलक्ष्य में सरकारी अवकाश घोषित करके जयंती इनकी धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। बड़ा दुख होता है दोस्तों, हमारे समाज के नेताओं पर तमाम पार्टियां बनाई गई है, लेकिन लोगों ने हमको आपको यूज करके केवल वोट लेने का काम किया। 4 बार आपने सपा की सरकार बनाई, 4 बार आपने बसपा की सरकार बनाई। अब ये बात अपने मन में गठिया लीजिए, जिनके कहने पर आप लोगों ने वोट दिया और वोट देकर सदन में पहुंचाने का काम किया, उन लोगों ने जब सदन में पहुंच गए तो केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। अपना घर बना लिया, अपनी गाड़ी ले लिया, अपना कॉलेज बना लिया, अपने घर में एसी लगवा लिया, लेकिन जिस समाज के कंधे पर पैर रखकर सदन में पहुंचने का काम किया, उसके हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं किया। दोस्तों, अब जरूरत है, भाई देखा, भागीदारी पार्टी बनाई गई है। भागीदारी का एक लाइन का उद्देश्य है, अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी पार्टी। अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी पार्टी है। अगर आपके बीच में आपके समाज का नेता आए तो उससे पूछिएगा कि तेरे कहने पर मैंने तेरी 4 बार सरकार बनाई, तुमने केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, तुमने अपने लोगों के लिए। हम लोग सदन में लड़ने का काम करते थे, हम तो गांव गलियों में चौराहों पर भी समझाने का काम करते थे। माननीय मंत्री जी सदन में भी लड़ने का काम करते थे कि जो हमारे समाज के नौजवान साथी पढ़ लिखकर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा डीएम एसडीएम कलेक्टर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर सरकार से इस्तीफा लेने का काम किया है। दोस्तों, देश को आजाद हुए 74 साल हो गए, आजादी के 74 साल बाद किसी एक प्रजापति का नाम आप लोग बता दो कि सत्ता में रहकर सत्ता को लात मारकर आने का काम किया हो, शायद कोई नहीं है। दोस्तों, देश को आजाद हुए 74 साल हो गया, आजादी के 74 साल बाद लोकसभा में एक भी टिकट, एक सिंगल टिकट की बात कर रहा हूं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा खूब वोट दिए हैं आप लोग, एक सिंगल टिकट लोकसभा 2019 में टिकट देने का काम नहीं किया। दोस्तों, लेकिन माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम लोग काम करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 प्रजापतियों को लड़ाने का काम किया हमने। आपके इसी चंदौली से राम गोविंद प्रजापति जी आपके बीच में बैठे, खड़े हो जाइए। इनको माननीय मंत्री जी ने टिकट देने का काम किया। हमारे बीच में जौनपुर से चलकर आए भाई ब्रजेश प्रजापति जी, इनको जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। इलाहाबाद से शिव कुमार प्रजापति को लड़ाया, हमीरपुर से कामदा प्रजापति को लड़ाया, झांसी से कमलेश प्रजापति को लड़ाया। दोस्तों, लेकिन इन बेईमानों ने आपकी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई देखो, अगर हिस्सेदारी चाहिए तो आपका अपना घर होना चाहिए।
आपका अपना घर होना चाहिए। जब तक आपका अपना घर नहीं होगा, आपका नेता नहीं होगा, तब तक आपकी ये बेईमान हिस्सेदारी देने का काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आज जो जरूरत पड़ गई, हम लोग पार्टी बनाने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर आपको अपनी हिस्सेदारी लेनी है तो आपको पार्टी बनाकर अपने लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, और जिस दिन आप अपनी ताकत दिखा दोगे उस दिन सभी लोगों की भागीदारी मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तो बताइए, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं लड़ाई होनी चाहिए? हाथ उठाएं। तो सुनिए, अब जितने भी नेता आपके बीच में आए, जितने भी नेता आपके बीच में आए, एक डंडा मारो अभियान चलाओ। डंडा मारो अभियान, अब मार के भगाने का काम करो। अभी कुछ नेता आपके बीच में ऐसे आएंगे, सुन लीजिए, जिन लोगों ने पूरे जीवन नौकरी कर लिया, पूरे जीवन नौकरी कर लिया। हम कहते हैं अगर दिल में ज्वाला धड़क रही थी, आपको लगता था कि हमारी माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर आए दिन जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, तो आप सर्विस से रिजाइन देकर अगर नौकरी छोड़कर अगर आप आ गए होते, तो मुझे भी लगता है कि आप समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे, पूरे जीवन नौकरी कर लिए, शरीर की कोशिकाएं शिथिल हो गई, तो पार्टी तो नहीं करता दोस्तों, लेकिन दुकान जरूर करता। दुकान खोलकर बैठ गए और हमारे आप जैसे नौजवान साथियों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहने का काम करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं यहाँ, और जो हमारी लड़ाई की प्रजापति संत राम बीए जी की, इस बार तो इतने लोग एकत्रित हुए। ये अभियान 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। जो हमारा पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, जो अपने जिलों में कार्यक्रम महाराजा प्रजापति संत राम बीए जी के उपलक्ष्य में करना चाहते हैं, 14 से लेकर 28 फरवरी तक धूमधाम से खूब करिए। हम लोग आने का काम करेंगे, और 2022 में सरकार से लोहा मनवाने का काम किया जाएगा कि प्रजापति संत राम बीए की भी जयंती भव्य रूप से मनाई जानी चाहिए पूरे देश में। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी पार्टी।